न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर एयरपोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ, टेक्निकल एयरपोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ, उसकी जांच के लिए एनआईए की टीम अब पहुंच गई है जम्मू। धमाके के बाद देश भर के एयरफोर्स स्टेशन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपोरा पर जो एयरफोर्स स्टेशन है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरफोर्स ने भी जांच के लिए हाई लेवल एक टीम बना दी गई है। वायुसेना की भी एक टीम जांच करेगी इस पूरे मामले की। आशंका इस बात को लेकर है कि एयरक्राफ्ट निशाने पर थे, जो कि वहां पर टेक्निकल परिसर में जो रखे हुए थे। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले की आशंका है। एक तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई है, छत को नुकसान पहुंचा है और साथ ही एक बाहर भी धमाका हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, टेक्निकल एरिया के पास ये धमाका हुआ। 2 लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट थे, जो वायुसेना ने बयान जारी कर जानकारी दी है। एयरफोर्स की हाई लेवल टीम भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये 2 धमाके हुए थे और इस धमाके के तुरंत बाद वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंच गई थी। आशंका इस बात को लेकर है कि ड्रोन से विस्फोटक वहां पर गिराया गया, जिसके बाद ये धमाके हुए। एनआईए की टीम पहुंची है आपसे थोड़ी देर पहले वहां पर। यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही वायुसेना की एक हाई लेवल टीम भी इस ब्लास्ट की जानकारी लेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर हुए इस घटना के संबंध में, इस धमाके के बाद उन्होंने जानकारी ली है। वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बातचीत कर उन्होंने जानकारी ली है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर है, आपसे थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है। जम्मू का जो एयरपोर्ट है उसके टेक्निकल परिसर में धमाका हुआ, उसके बाहर की ये तस्वीर है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बेहद सख्त है और उसके साथ ही जो दूसरे देश के बड़े महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जो आज ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अब एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो इस समय अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। लगातार ऐसा लग रहा था जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुए थे कि यहाँ पर एनआईए जो है वो इस जांच को यहाँ पर करेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये आतंकवादी हमला जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे में अब एनआईए इस जांच का जिम्मा जो है वो यहाँ पर ले सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयरफोर्स की जो हाई इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। साथ ही साथ एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे हालात का जायज़ा जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अब इस पूरे हमले में ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये एक आतंकवादी हमला है। लेकिन फ़िलहाल जांच जो है वो हर स्तर पर यहाँ पर की जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पूरा हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लगातार जांच कर रही हैं और ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह के एक्सप्लोसिव्स जो हैं उसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ जो बॉम्ब डिस्पोजल की स्क्वाड की टीम है वो लगातार यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई दूसरा विस्फोटक तो नहीं यहाँ पर रखा गया है। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हमला इसे कह सकते हैं जो यहाँ पर जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। इस तरह की पूरी तरह से खबरें हैं कि ये पूरा का पूरा हमला जो है वो ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर किया गया है। फिलहाल जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एयरक्राफ्ट हैं, साथ ही साथ दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन ज़रूर यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि टारगेट जो है वो कोई बड़ा टारगेट था और उसी टारगेट के अंतर्गत ये ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर भेजे गए थे। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की हो रही है कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कोई ऐसे लोग थे जो जम्मू से ही इसको ऑपरेट कर रहे थे, या फिर जीपीएस के ज़रिए, या फिर जो सरहद पार यहाँ पर पाकिस्तानी सीमा है वहाँ से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया था। ये सब इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पर विषय हैं। लेकिन ज़रूर एक बड़ा हमला आप कह सकते हैं जो यहाँ पर पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पे करने की कोशिश की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।
तो शाहनवाज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीचों बीच जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर है जिसके टेक्निकल परिसर में यह धमाका हुआ है। आप बाईं ओर आप तस्वीर देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल का शक है। जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद इस पूरे परिसर में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में दाईं ओर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ। देखिए छत को नुकसान पहुंचा है और साथ ही एक धमाका नीचे हुआ है। इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जा सके। इसके साथ ही आतंकियों की धरपकड़ के लिए जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, जिस तरीके से यह धमाका हुआ, 2 तस्वीरें सामने आई हैं। छत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा हुआ है, एक धमाका नीचे हुआ। आशंका इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि ड्रोन से विस्फोटक वहां पर गिराया गया हो। कोई और जानकारी? देखिए फिलहाल जो जानकारी ऑफिशियल है उसके मुताबिक ये एक बिल्डिंग है जिसको नुकसान पहुंचा है और उसकी छत है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है इस हथियारों से। साथ ही साथ जो एक धमाका हुआ है वो बिल्कुल खुली जगह पे हुआ है। लेकिन ज़रूर राकेश, ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर इसलिए है क्योंकि अगर ये जो टारगेट किया गया है, अगर ये एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया होता और ये टारगेट जो है वो कामयाब हो गया होता तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन को हो सकता था। लेकिन ये ड्रोन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन में पहुँच गए हैं, क्योंकि लगातार एयर सर्विलेंस जो है राकेश, ये लगातार यहाँ पर बढ़ता जाता है ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। और साथ ही साथ जितना भी यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं और साथ ही साथ लगातार यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो कमांडोज हैं और साथ ही साथ जो एयरफोर्स की यहाँ पर खुद की पुलिस है वो यहाँ पर तैनात रहती है। ऐसे में ड्रोन्स का एयरफोर्स स्टेशन के यहाँ पर अंदर आ जाना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन इसको अब सीधे तौर पर राकेश आतंकवादी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। तभी एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। कुछ ही देर पहले शाहनवाज, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है और साथ ही एयरफोर्स ने भी एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, एक टीम बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार ये धमाका कैसे हो गया, कैसे ड्रोन अंदर दाखिल हो गया। एयरफोर्स की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है वायुसेना की ओर से वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि क्या बयान जारी किया गया है। जम्मू वायुसेना स्टेशन के टेक्निकल इलाके में रविवार सुबह 2 कम तीव्रता वाले धमाके की सूचना मिली। एक विस्फोट से इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा है जबकि दूसरा खुले क्षेत्र में हुआ, यानी ओपन एरिया में दूसरा धमाका हुआ। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल जांच चल रही है। ये बयान जारी किया गया है वायुसेना की ओर से, एयरफोर्स की ओर से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन ये धमाका कैसे हो गया, ड्रोन कैसे अंदर दाखिल हो गया, विस्फोटक उसके अंदर थे और ये सब कुछ जिस तरीके से हुआ है और जो हालात हैं उसको देखते हुए निश्चित तौर पर ये एक बेहद गंभीर बात है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है। एयरफोर्स ने एक हाई लेवल टीम बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। सवाल कई बड़े बेहद गंभीर हैं। जो भी एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, एयरबेस वहां पर पास में ही है, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, काफी ज्यादा वहां पर सुरक्षा होती है और खासतौर पर जो बेस होते हैं वहां पर आमतौर पर दूसरे जहाज नहीं जा सकते हैं। ड्रोन की बात आप छोड़ दीजिए, ड्रोन तो उड़ाने के लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। तो सवाल कहीं है कि ड्रोन कैसे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया, किस तरीके से धमाका हुआ। धमाका अगर ज्यादा तीव्रता का होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? बिल्कुल राकेश, अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर रहती है। आप देख सकते हैं कि कितने बैरिकेड्स हैं। अगर आपको एयरफोर्स स्टेशन के जो पहला गेट है अगर उसको क्रॉस करना है उसके लिए आपको कई चरण होते हैं जिस पे आपको चेकिंग करानी पड़ती है, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। उसके बाद अंदर से उनको जब परमिशन मिलती है तभी उनको अंदर जाने यहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कमांडो दस्ता होता है और साथ ही साथ सुरक्षा के जवान जो होते हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात रहते हैं। और ये जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरीके से जितना भी एयरफोर्स स्टेशन का एरिया है वहां पर ये जो जवान है एयरफोर्स के वो लगातार यहां पर तैनात रहते हैं। इसके अलावा ये जितना एरिया राकेश आप देख रहे हैं ये हाई डेफिनेशन कैमरा से लैस है। परिंदा भी पर यहाँ पर नहीं मार सकता। लगातार सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन है तो रडार्स यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार एयर सर्विलेंस के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल राकेश उठ रहा है कि अगर एयर सर्विलेंस यहाँ पर रखी जाती है, ज़मीन पर यहाँ पर सर्विलेंस रखी जाती है, तो आखिर ये कौन सी चूक हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई है उसमें ये लोग कामयाब
कामयाब हुए हैं। ज़रूर जो टारगेट था वो टारगेट इन लोगों से मिस हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक इसे कह सकते हैं कि आखिर ये लोग जो हैं वो इतने सेंसिटिव एरिया में अंदर इन्होंने ड्रोन्स को जो है वो ड्रोन को कैसे भेज दिया है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है राकेश। लेकिन अगर हम पिछले कुछ एक साल की बात कर लें तो लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात हो रही थी, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस से बात हो रही थी, उन्होंने हमें कहा था कि एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है ड्रोन्स का वो उनके सामने है और उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और जम्मू और कश्मीर ठीक है, चलिए शहनाज, हम आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन एक और बड़ी खबर है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल कैंपस में यह धमाका हुआ, वहीं एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है नरवाल इलाके से। नदीम इसका नाम बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर है, जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी नदीम के पास से 5 किलो आईईडी बरामद किया गया है। बनिहाल का रहने वाला है यह आतंकी नदीम। जिस तरीके से इसके पास विस्फोटक बरामद किया गया, ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। एक बड़ी घटना को भी अंजाम देने की ये फिराक में थे, एक बड़ी साजिश को भी टाला है सुरक्षा बलों ने। लेकिन टाइमिंग, जिस समय गिरफ्तारी हुई है उस टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, एक तरफ धमाका होता है, उधर दूसरी ओर एक आतंकी को नरवाल इलाके में गिरफ्तार किया जाता है। 5 किलो आईडी उसके पास था, एक शॉपिंग मॉल के पास। किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल राकेश, इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस को हमेशा मिलते रहते हैं और हमने देखा कि कश्मीर में कई जगह आईडीज अभी कुछ दिनों में मिली हैं जिन्हें यहाँ पर निष्क्रिय जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कर दिया था। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि किस तरीके से वैली से, क्योंकि बानिहाल बिल्कुल वैली से जुड़ता हुआ इलाका है, वहाँ से ये शख्स जो है वो आईडी लेकर वो जम्मू पहुँचा है और नरवाल इलाके में उसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। लेकिन अगर राकेश, ये जो शख्स है नदीम इसका नाम बताया जा रहा है, अगर ये आईडी लगाने में कामयाब हो जाता तो एक बड़ा हमला जो है वो ये कर सकता था। लेकिन उससे पहले स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर राकेश जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थे और लगातार इस शख्स को ट्रेस किया जा रहा था। और नरवाल इलाके में जब इसे ट्रेस किया गया तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ और साथी जो हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन जरूर एक खतरे की घंटी जो है राकेश साफ तौर पर नजर आ रही है। देर शाम को ये जो अरेस्ट है वो हुआ है और उसके बाद सुबह के करीब 2 से 2 बजे के आसपास जी